Good morning, everyone. Once again, all of you are heartily welcome to an online classes. This chapter is the sixth chapter of the book Resolution, and the name is The Feast of the Dead. This is very emotional story. कि किस तरह से बच्चे भूख से व्याकुल हो जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि कब उसका भाई मरेगा और फिर पड़ोसियों के वहाँ से खाना आएगा। ये कहानी टर्की के कल्चर से रिलेटेड है। सो वंस अगेन हार्टली वेलकम्स। I think that this story has been written in very simple languages, so there is not any need to know difficult words. So without spending time, we should come to the point. Let's start the story. January changed the color of the air. January ने हवा का रुख बदल दिया था. The world seemed grimmer and people went out only for work. यानी वहाँ पर इतनी सर्दी हो रही थी, that area is very cold and people avoided to go out without only except for work. मतलब बिना काम के लोग अपने घर से बाहर निकलना नहीं चाहते थे. There was nobody under the oak trees in the courtyard of the mosque and other cool places where children gathered in the summer. समर में वहाँ पर समर सीज़न में लोग बच्चे जहाँ खेलते थे, लोग मॉस्क में मस्जिद में इकट्ठे होते थे, कोर्टयार्ड में, आंगन में, और ओक ट्री के नीचे भी लोग होते थे. लेकिन इन द विंटर देयर वाज नॉट अ सिंगल सोल लुक्ड. द फाउंटेन वर नेवर कम्प्लीटली डिजर्टेड. लेकिन फाउंटेन्स जो थे वहाँ के वो कभी भी डिज़र्ट नहीं होते थे. डेजर्ट मीन्स सुनसान नहीं होते थे. ऑलमोस्ट एवरी डे देयर वुड बी समवन टू गो देयर टू फैच द डेज वाटर. हर दिन लगभग वहाँ पर कोई ना कोई होता था जो पानी लाने के लिए जाता था. मीन्स सारे पूरा एरिया बिल्कुल डेजर्ट हो जाता था, वीरान हो जाता. लेकिन फाउंटेन ऐसी स्थान थी जो हो हमेशा कोई ना कोई वहाँ पर होता था. That noon, the boy who had been to the fountain ran back to the street, panting, and told the first man he saw. That noon, उस दोपहर, the boy who had been to the fountain, जो कि फाउंटेन पे था, ran back to the street, वो वापस गली की ओर दौड़ता हुआ आया, panting, हाँफता हुआ, and told the first man he saw, और जो भी पहला आदमी उसे मिला उसको उसने बताया, दर्शन आगा इज़ डेड. उसने कहा दर्शन आगा मर चुका है. दर्शन आगा, अब दर्शन आगा कौन है? दर्शन आगा द वाटर कैरियर, वो एक वाटर कैरियर था जो लोगों के लिए पानी की सप्लाई करता था. वॉज अ फैमिलियर फिगर ऑन द स्ट्रीट, उस गली में जाना पहचाना व्यक्तित्व था. He barely made both ends meet and lived with his wife and 2 children in a small house. 2 बच्चे थे उसके और उसकी पत्नी छोटे से घर में रहते थे और 2 वक्त का खाना मुश्किल से जुटा पाते. His entire capital consisted of 2 water cans and a pole. उसकी पूरी कैपिटल, उसका पूरा जो भी जायदाद थी वो क्या थी? सिर्फ एक पोल और 1-2 वाटर कैंस जिसमें वो पानी भर के लाता था. विद अ चैन डैंगलिंग फ्रॉम ईदर एंड, और एक चैन और थी जिस चैन से उस पोल के दोनों साइड पे वो कैंस वो टांगता था. होस्टिंग द पोल ऑन हिज शोल्डर, अब उन पोल्स को, उस पोल को जिस पर वो दोनों कैन टांगता था अपने कंधों पे होस्ट करता हुआ चढ़ाकर. हुकिंग द कैंस बाय देयर हैंडल्स टू द कैंस, कैन में जो हैंडल थे उसमें हुक से वो चैन को हुकिंग करता. ही सेट आउट एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह घर से बाहर निकलता था. वाटर, एनीबडी नीड वाटर, और फिर आवाज़ लगाता किसी को पानी की आवश्यकता है. मतलब ऐसी सर्दी के मौसम में जब लोग घर से बाहर निकलना अवॉइड करते थे लेकिन उनके डोमेस्टिक काम के लिए उनको जल की आवश्यकता होती थी, तो अब ऐसे में कौन जाए, सब लोग एक जैसे नहीं होते. तो ये आदमी लाता था उन सब के लिए ऑर्डर पे पानी लाता था और उनके घर तक सप्लाई करता था. इसलिए वो आवाज़ लगाता कि एनीबडी नीड वाटर.
His voice would carry as far as the last house on the street. और इतनी तेज आवाज़ लगाता था, जैसे वेंडर्स होते हैं, वेंडर आवाज़ लगाते हैं तो कि गली के लास्ट घर तक उसकी आवाज़ जाती. Those who needed water would call back. जिनको the people who needed water called him, उसको बुलाते. दर्शन आगा 1 ट्रिप और 2 ट्रिप और 3 ट्रिप, उसको बोलते थे 1 राउंड 2 राउंड या 3 राउंड. 1 trip means 2 cans of water. Okay, in 1 trip he would fetch 2 cans. Then Darshan Aga would climb up the hill to the fountain. फिर वो फाउंटेन पे जाता चढ़ता, fill up his cans and go to and fro. और वापस उन कैंस को भरता और टू एंड फ्रो यानी इधर उधर चढ़ता. फिर फाउंटेन और स्ट्रीट के बीच में वो चक्कर लगाता रहता था, जैसे जैसे ऑर्डर मिलते उनके अकॉर्डिंग. बिटवीन द फाउंटेन एंड द हाउसेज ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन उसका ये काम होता. ही गॉट 3 कुरुश फॉर ईच ट्रिप. हर ट्रिप के लिए उसे 3 कुरुश मिलते थे. टर्क की करेंसी है. दिस वे ऑफ अर्निंग वॉज लाइक डिगिंग अ वेल विद अ नीडल. उसकी कमाई का जो ये ज़रिया था वो एक बहुत ही तुच्छ माना जाता था. डिगिंग अ वेल विद नीडल यानी कि ऊँट के मुंह में जीरा होता है जैसे, एंड ड्रॉप इन ओशन, है ना. तो बहुत ही मामूली सा था उसके लिए. इफ़ दे हैड टू रिले ऑन हिज अर्निंग, अगर वो लोग उसकी इस अर्निंग पर डिपेंड रहते तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है. इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल टू फीड 4 माउथ. तो उन चारों के मुँह यानी चारों लोगों के लिए खाना खाना भी मुश्किल होता था, इम्पॉसिबल था. बट गॉड, लेकिन भगवान का धन्यवाद. His wife Gulnaz was called upon 3 or 4 times a week to wash clothes. उसकी पत्नी भी उसको सपोर्ट करती थी, वो लोगों के घर पे कपड़े धोने का काम करती और सप्ताह में उसको 3-4 बार लोग बुलाते थे. She tried to help her husband earn just a little bit more. वो अपने पति को अर्निंग में हेल्प करने की कोशिश करती थी. Cheating in pathetic harmless way using a can or 2 more water. मतलब होती थी कि 2 और 3 अगर ये जो वाटर हैं कैंस, वाटर के कैन अगर 2-3 और लाएंगे तो इस तरह उसके लिए हार्मलेस होगा. सो दैट हर हस्बैंड कुड अर्न अ फ्यू मोर देन 3 कुरुश, ताकि क्या हो कि उसके हस्बैंड 3 कुरुश से ज़्यादा कमाई कर सके, कुछ कुरुश से. नाउ ऑल दिस हैड एंडेड सडनली. अब अचानक से ये सब कुछ ख़त्म हो गया. दर्शन आगा हैड स्लिप्ड वाइल ट्राइंग टू स्टैंड अप ऑन द आइस दैट हैड हार्डन ड्यूरिंग द प्रीवियस नाइट. दर्शन नागा जब पानी लेने गया तो वो स्लिप हो गया वाइल ट्राइंग टू स्टैंड अप, जब वो खड़े होने की कोशिश कर रहा था. किस पे? ऑन द आइस दैट हैड हार्डन ड्यूरिंग द प्रीवियस नाइट. पिछली रात की ठंड की वजह से जो बर्फ़ अब हार्ड हो चुकी थी, उस बर्फ़ पे खड़े होने की कोशिश कर रहा था तो उसका पैर फिसल गया. एंड हिट हिज हेड ऑन द स्टोन बाउल अंडर द टैप. और जो नल के नीचे स्टोन बाउल था उससे उसका सिर टकरा गया. When Gulnaz heard the news, she froze. जब गुलनाज ने अपने हस्बैंड की डेथ की न्यूज़ सुनी तो वो एकदम से फ्रॉज हो गई. What was she going to do now? अब वो क्या करने वाली है, अब वो क्या करेगी, क्या करने वाली थी. It was not easy to be left with the 2 children, one 9-year-old and the other 6. एक 6 साल का बच्चा, एक 9 साल के बच्चे, छोटे बच्चों के साथ में जीना उसके लिए बहुत ही अनईजी था. अब हाउ कुड शी फीड दैम ओनली बाय वॉशिंग क्लॉथ्स 2 or 3 times a week. वो सप्ताह में 2-3 बार कपड़े धो के वो कैसे अपने बच्चों को खाना बना खिला पाएगी. शी थॉट एंड थॉट बट कुड नॉट रीच अ डिसीजन. सोचती रही बट शी कुड नॉट रीच एनी डिसीजन. इट इज़ अ ट्रेडिशन फॉर द नेबर्स. अभी तो वो सोच रही थी, लेकिन अब यहाँ पड़ोस में उनके वहाँ एक ट्रेडिशन था टू सेंड फूड फॉर अ डे और 2 टू द हाउस वेयर डेथ हैज़ अकर्ड. जिस घर में मृत्यु हुई है वहाँ 2-3 दिन तक भोजन पहुँचाने का रिवाज था और खाना पहुँचाने वाले उनके पड़ोसी होते थे. द फर्स्ट मील केम टू गुलनाज एंड हर चिल्ड्रन फ्रॉम द वाइट हाउस. पहला भोजन, पहले दिन का खाना उनके घर पे आया, गुलनाज और उसके बच्चों के लिए आया वाइट हाउस से. वेयर रैफ एफेंडी द वेल्दी बिजनेसमैन लिव्ड, जहाँ पर बहुत ही अमीर बिजनेसमैन रहता था.
रैफ एफिंडी। एट नून ऑन द डे आफ्टर दर्शन आगा डाइड, जिस दोपहर दर्शन आगा की मृत्यु हुई थी, द मेड फ्रॉम द वाइट हाउस अपीयर्ड विद अ लार्ज ट्रे। उस वाइट हाउस की मेड बहुत बड़ी ट्रे लेकर आई। ऑन इट वर डिशेस of noodles cooked in chicken broth, some meat in a rich sauce, cheese roll and sweets, जिसमें बहुत ही अलग अलग डिशेस थी। नूडल्स की थी, नूडल कुकड इन चिकन ब्रॉथ, some meat in rich sauces and cheese rolls and sweets. To tell the truth, no one had thought of eating that day. कोई भी सच कहे तो जिस दिन मृत्यु होती है किसी की, उस दिन घर में कोई खाना खाने की सोच भी नहीं सकता। बट एज सुन एज द कवर वॉज लिफ्टेड फ्रॉम द ट्रे, लेकिन जैसे ही उस ट्रे से कवर हटाया, द एरोमा ऑफ द फूड बेकॉनेड दैम, तो भोजन की जो खुशबू थी, एरोमा था, वो उन लोगों को बेकॉन कर रहा था, मतलब उनको बुला रहा था अपनी तरफ, उनको ललचा रहा था, मजबूर कर रहा था। दे गैदर्ड राउंड द टेबल, वे सब टेबल के चारों तरफ इकट्ठा हुए। मे बी, शायद, बिकॉज दे हैड नेवर हैड सच गुड फूड बिफोर, और शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने आज तक इतना अच्छा खाना नहीं खाया था, इसलिए वो उस टेबल के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। इट टेस्टेड एक्सेप्शनली डिलीशियस, और उसका जो भोजन का जो स्वाद था बहुत ही डिलीशियस था। हैविंग ईटन वंस, एक बार खाने के बाद, दे फाउंड इट नेचुरल टू सिट अराउंड द टेबल एट सपर टाइम, उन्होंने वापस जब सपर टाइम हुआ तो फिर से वो वहाँ पर भोजन उस टेबल के चारों तरफ खड़े हो गए। एंड सेटिस्फाई देयर हंगर विद द लेफ्ट ओवर ऑफ देयर लंच, और लंच का जो लेफ्ट ओवर था उससे अपने रात का खाना भी खाया और उनकी भूख को शांत किया। अनदर नेबर टुक केयर ऑफ द फूड फॉर द नेक्स्ट डे, अब पहले दिन तो वाइट हाउस से आया, अनदर डे अन्य दिनों में उनके दूसरे पड़ोसियों ने उनकी चिंता की खाने की। दिस वेंट ऑन फॉर 3 or 4 days, ये 3-4 दिन चलता रहा, पड़ोस में से खाना आता रहा। नन ऑफ द लेटर मील्स वर एज टेस्टी और जेनरस एज द फूड फ्रॉम द वाइट हाउस, वाइट हाउस से जो खाना आया था उतना स्वादिष्ट और उतना टेस्टी भोजन आज तक किसी अन्य जो पड़ोसियों के वहाँ से आया था उनमें से नहीं था। बट दे वर ऑल अ ग्रेट डील बेटर दैन एनी दैट वॉज एवर कुकड इन गुलनाज पॉट, लेकिन गुलनाज के बर्तन में, गुलनाज की जो किचन में जो भोजन रोज़ पकता था उसकी तुलना में वो कई गुना ज़्यादा बेटर था। इफ़ दिस कुड हैव कंटिन्यूड, अगर ये ऐसा कंटिन्यू चलता रहता, मतलब पड़ोसियों के वहाँ से कंटिन्यू भोजन आता रहता, गुलनाज एंड हर चिल्ड्रन कुड ईजीली हैव बॉन्ड देयर सॉरो टू द एंड ऑफ देयर लाइव्स, तो वो अपने जीवन के एंडिंग तक अपने पिता को खोने का दुख और अपने पति को खोने का दुख गुलनाज भी सहन कर लेती। बट व्हेन द ट्रे स्टॉप्ड कमिंग, लेकिन जब भोजन की ट्रे आनी बंद हो गई, एंड द कोल दे वर बाइंग फ्रॉम द स्टोर्स ऑन द मेन स्ट्रीट कुड नॉट बी बॉट एनी मोर, दे बिगेन टू रियलाइज दैट देयर सॉरो वॉज अनबियरेबल, जब भोजन आना बंद हो गया तब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि अब ये जो दुख है वो अनबियरेबल है, पिता के और पति के खोने का दुख अनबियरेबल लगा। द फर्स्ट डे द फूड स्टॉप्ड, दे केप्ट अप देयर होप टिल नून, पहले दिन जब भोजन आना बंद हुआ उस दिन दोपहर तक उन लोगों को उम्मीद लगी रही। रनिंग टू द डोर ईच टाइम दे हर्ड अ फुट स्टेप आउटसाइड, हर बार जब उनके दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आवाज़ आती तो वो दौड़ कर जाते थे। बट इट वॉज ओनली पीपल गोइंग अबाउट देयर डेली लाइव्स, लेकिन वहाँ बाहर सिर्फ वही लोग होते थे जो डेली लाइफ में इधर उधर जाते थे। एट सपर टाइम, अब सपर का समय हुआ, दे रियलाइज नो वन वॉज गोइंग टू ब्रिंग दैम फूड, रात हो गई तो उनको रियलाइज़ हो गया कि आज उनके लिए भोजन कोई नहीं लाने वाला। सो दे हैड टू कुक एट होम एज दे हैड डन बिफोर, इसलिए उनको आज घर पे बनाना पड़ा जैसा वो हमेशा पहले करते थे। They had got used to quite different type of food during the past few days, पिछले कुछ दिनों से उनको अलग अलग तरह के खाना खाने की आदत हो गई थी। and found it difficult to adjust to the meager dish Gulnaz cooked with hardly a trace of butter, इसलिए आज a trace of butter, मामूली से बटर के अंदर जो डिश साधारण सी डिश उसने बनाई थी गुलनाज ने, उसको खाना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो गया।
दे हैड नो चॉइस बट टू गेट यूज टू इट अगेन, उनके पास चॉइस नहीं थी लेकिन क्योंकि अब उनको इसका वापस यूज टू होना था. इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर दे रैन आउट ऑफ बटर, फ्लावर, पटेटोज़ एंड ग्रेन. और अब उनके पास जो भी सामान था वो भी ज़्यादा समय नहीं रहा. बटर, फ्लावर, पटेटो, ग्रेन वगैरह जो कुछ घर में था वो भी सब धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, ज़्यादा समय नहीं चला. फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज दे एट वॉट एवर दे फाउंड इन द हाउस. जो कुछ उनके घर में उनको मिला सब कुछ उन्होंने खा लिया कुछ दिनों. 2 onion, a clove of garlic, handful of dry beans found in a corner of the cupboard. Finally, there came a day when all the pots, baskets, bottles and boxes in the house were empty. एक दिन एक दिन ऐसा आया जब घर में सारे बर्तन खाली हो गए. That day, for the first time, they went to bed on empty stomach. और वो दिन पहला दिन था जब उनको भूखे पेट सोना पड़ा. द नेक्स्ट डे वॉज द सेम. अगला दिन भी अगला दिन भी वैसा ही था, सेम था. बाय द नेक्स्ट आफ्टरनून द लिटिल वन हैड स्टार्टेड क्राइंग एंड विद हंगर. और उसके अगले दिन दोपहर होने तक छोटा वाला बच्चा जो था, लिटिल वन हैड स्टार्टेड क्राइंग विद हंगर, भूख के मारे वो चिल्ला के रोने लगा. गुलनाज kept hoping someone would send for her टू वॉश क्लॉथ्स. और गुलनाज को भी ये उम्मीद होने लगी कि लोग अब उसे बुलाएंगे कपड़े धोने के लिए. बट द पीपल ऑफ द स्ट्रीट थॉट इट वुड बी इनकंसिडरेट टू कॉल हर फॉर वर्क. और गली के लोग ये सोच रहे थे कि अभी तो उसके हस्बैंड की डेथ हुई है तो अभी उसको काम के लिए बुलाना थोड़ा इनह्यूमन होगा. द डे आफ्टर नो वन इन द हाउस होल्ड थॉट ऑफ गेटिंग अप. और द डे आफ्टर, उस दिन के बाद भी, अगले दिन भी किसी ने भी उसे इन द हाउस होल्ड थॉट ऑफ गेटिंग अप, यही होता रहा, किसी ने नहीं बुलाया. दे ऑल हैड विजन ऑफ फूड. उन सबको द डे आफ्टर नो वन इन द हाउस होल्ड थॉट ऑफ गेटिंग अप. अगले दिन कोई भी उठने का विचार नहीं कर पा रहा था घर के अंदर. क्यों नहीं उठ पा रहे थे? बिकॉज दे ऑल हैड विजन ऑफ फूड. उन सबको भोजन के सपने आ रहे थे. द यंगर बॉय सॉ सॉफ्ट एंड फ्लफी ब्रेड. यंगर बॉय ने देखा कि सॉफ्ट और फ्लफी ब्रेड है. द ओल्डर बॉय सॉ स्वीट्स इन स्ट्रेट. और जबकि इसके अलावा छोटे बच्चे ने मिठाइयों के सपने देखे. इफ़ ओनली ही हैड दैम वंस मोर. और वो ये सोच रहा था कि अगर ये सारी मिठाइयाँ उसे एक बार फिर से मिल जाए, ही वुड ईट दैम वन बाय वन, सेवरिंग ईच माउथफुल. एक एक करके सारी मिठाइयों को निगल जाएगा, खा लेगा माउथफुली. ओके, मुंह भर के ठूस ठूस के खा लेगा उनको. वो सपने देख रहे थे. व्हाट अ फूल ही हैड बीन टू हैव ईटन ऑल हिज शेयर एट वंस. कितने मूर्ख थे कि उसने अपना सारा शेयर एक साथ ही खा लिया. गुलनाज ले इन हर बेड. अब गुलनाज अपने बिस्तर में ही सोती रही. लिसनिंग टू द मर्मर ऑफ हर चिल्ड्रन. अपने बच्चों की उस बड़बड़ाहट की आवाज़ को, मर्मरिंग की आवाज़ को वो सुन रही थी जो वो बोल रहे थे नींद में. टीयर्स फ्लोइंग साइलेंटली डाउन हर चीक्स. चुपचाप उसकी आँखों से गालों पे आंसू लुढ़कने लगे. लाइफ वेंट ऑन इन द स्ट्रीट आउटसाइड एज बिफोर. घर के दरवाजे की बाहर की तरफ सब लोगों का जीवन पहले की तरह सामान्य चल रहा था. A door closed. दरवाज़ा खुला. She knew it was the boy next door going to school. और वो सब पड़ोस के सारे लोगों की आवाज़ें पहचानती थी, कदमों की. और वो जानती थी कि ये एक लड़का है. It was the boy next door going to school, जो स्कूल जाने वाला है. Footsteps sounded outside. फिर बाहर की तरफ footstep की आवाज़ आई. This time it was Tahsin Effendi, the barber, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट टू ओपन हिज शॉप. इस बार वो कौन था? एक बार्बर था जो अपनी दुकान खोलने के लिए जा रहा था. थैंक यू फॉर वॉचिंग, बट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब so that you can get next notifications. This story is very emotional and I think everyone want to know about what happened next. So please subscribe my channel. Thank you.